बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तहनिया फ़ातिमा आप सबका इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल तहनियत मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज का हमारा सवाल है मशक़ी सेट 5.3 का सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 दिया होता है झेल में दिए हुए नुकात हम खती है या नहीं तय कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा हमने पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम क्या करेंगे, सवाल नंबर 3 का पांचवा और छठा हल करेंगे और पता करेंगे कि यह हम खती नुकात है या नहीं। तो देखिए सवाल नंबर 5 क्या है। आर दिया हुआ है 1, -4, एस के मौदी दिए -2, और टी के मौदी दिए हुए हैं -3, 4। ये नुकात हम खती है या नहीं मालूम करेंगे। फिर उसके बाद हम सवाल नंबर 6 हल करेंगे और फिर उसे मालूम करेंगे कि यह हम खती है या नहीं है। तो चलिए इसे हल करते हैं। सवाल नंबर 5 हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 5 है। आर दिया हुआ है 1, -4 दिया हुआ है, एस दिया हुआ है -2, एस दिया हुआ टी दिया हुआ है -3, 4 दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल लिखेंगे। जिस तरह से अभी तक हमने क्वेश्चन हल कर बिल्कुल उसी तरह से हल करना है। हल लिखेंगे। सबसे पहले हम आर एस मालूम करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, एस टी मालूम करेंगे। तो आर एस के मुहद्दिदीन लिखेंगे और आर एस के मुहद्दिदीन को x1 y1 फंस गए। तो आर के मुहद्दिदीन क्या है, 1, -4 है। 1, क्या है, -4। तो आर के मुहद्दिदीन को हम क्या करेंगे, x1 और y1 फर्ज करेंगे। क्या फर्ज करेंगे, x1, y1 फर्ज करेंगे। और s के जो मुहद्दिदीन है उसे हम क्या करेंगे, x2, y2। तो x के मुहद्दिदीन क्या है, -2, 2 है। तो इसे हम क्या फर्ज करेंगे, x2, y2। तो इसे हमने आर के मुहद्दिदीन को x1, y1 फर्ज करे और एस के मुहद्दिदीन क्या करे, x2, y2 मालूम करे। अब हम क्या लिखेंगे, किसका ढलान मालूम कर रहे हैं, हम आर एस का ढलान मालूम कर रहे। तो हम लिखेंगे खत आर एस का ढलान, खत आर एस का ढलान, खत आर एस का ढलान मसावी ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, y2 - y1, y2 - y1 बटे x2 - x1, x2 - x1। तो y2 हमारे पास कितना है, y2 हमारे पास 2 है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2 -y1। तो y1 हमारे पास कितना है, -4। तो -4 हमारे पास क्या है, y1 -4 है। तो वो मनफी और ये मनफी मिला तो जमा हो गए और ये क्या हो जाएगा, 4। फिर x2 हमारे पास कितना दिए हुआ है, -2। तो हम लिख देंगे -2, ये फॉर्मूले का मनफी लिखेंगे। फिर x1, तो x1 हमारे पास कितना है, 1। तो हम यहाँ लिख देंगे 1। 4 में 2 मिला दो तो कितना हो जाता है, 4 और 2 कितने हो गए, 6। और 3 मनफी क्या होता है, जमा होता है। 3 और 2 और 1 कितना हो जाता है, 3। 2 बड़ा है, इसके अलावा मनफी है तो इसकी मनफी यहाँ लिखने के बजाय हम क्या लिखते हैं, साइड में लिखते हैं इस तरह से। तो -6 बटे कितना आ गया, 3। अब इसे हम क्या करेंगे, कट करेंगे। तो 3 1 3, 3 2 6। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 बटे 1। यानी जवाब कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। याद रखिए मनफी ये मनफी 2 थे, ये मनफी का 1 था। तो मनफी जमा होता 2 और 1 कितना होता है, 3 होता है। 2 बड़ा है, उसके अलावा मनफी है, इसलिए क्या आ जाएगा, मनफी आ जाएगा। यानी खत जो आर एस का ढलान है वो कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह हमने आर एस मालूम करे उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, एस टी मालूम करेंगे। तो सबसे पहले हम एस टी के मुहद्दिदीन लिखेंगे। तो एस के मुहद्दिदीन क्या है, -2, 2 दिए हुए हैं। इसके मुहद्दिदीन को हम क्या करेंगे, x1 y1 फर्ज करेंगे, x1 y1 फर्ज करेंगे। और t के जो मुहद्दिदीन है उसे हम क्या करेंगे, x2 y2 फर्ज करेंगे। तो t के मुहद्दिदीन क्या है, -2, 4 है। तो इसे हम क्या फर्ज करेंगे, x2, y2। अब हम किसका ढलान मालूम कर रहे, एस टी का क्या कर रहे, ढलान मालूम कर रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे खत एस टी का ढलान, खत एस टी का ढलान मसावी है y2 - y1 बटे x2 - x1। मसावी का मसावी, तो y2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4। फॉर्मूले का मनफी y1, तो y1 हमारे पास कितना है, 2। तो हम यहाँ लिख देंगे 2। फिर x2, तो x2 हमारे पास कितना है, -3। फॉर्मूले का मनफी x1, तो x1 हमारे पास कितना है, -2। वो मनफी के 2 और ये मनफी जमा की तो क्या आ जाएंगे, जमा के 2। तो 4 में से 2 गए तो कितने बचते हैं, 2।
बटे में क्या है, 3 में से 2 गए, मनफी के 3 है, जमा के 2 है, तो 3 में से 2 गए तो कितना बचता है, 1। 3 बड़ा है, उसके अलावा मनफी, इसलिए कितना बचेगा, मनफी का 1। तो -2/1 जॉब आया तो क्या लिखेंगे हम, -2 में कुछ नहीं तो 1 हमेशा रहता ही है। तो इस तरह से हमने क्या करे, खत RS का ढलान मालूम करे तो कितना आ गया, -2। खत ST का ढलान आ गया तो उसमें भी क्या आ गया, -2। मतलब दोनों का क्या आ गया, -2 आ गया। तो इसलिए हम लिखेंगे खत RS का ढलान और खत ST का ढलान क्या है, बराबर है, मसावी है। और नुक्ता एस दोनों में क्या है, इसमें भी यहाँ पे नुक्ता कौन सा है, RS है, और इसमें भी क्या है, ST, मतलब इसमें भी नुकात क्या है, S क्या है, मुश्तरिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि नुक्ता S दोनों में क्या है, दोनों खुतूत में क्या है, मुश्तरिक है। तो इस वास्ते हम लिखेंगे कि यहाँ पर RS की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई, ST की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। मतलब नुकात RST क्या है, हम खत्ती नुकात है। तो चलिए लिखते हैं, खत RS का ढलान भी कितना आ गया, -2, और खत ST का ढलान भी कितना आ गया, -2। यानी खत RS का ढलान और खत ST का ढलान -2 है। इसका मतलब खत RS और खत ST क्या है, दोनों मसावी है। दोनों में नुक्ता कौन सा, S कॉमन है, तो नुक्ता S दोनों खुतूत में क्या है, मुश्तरिक है। दोनों की वैल्यू सेम आ गई, यानी नुक्ता RS और T क्या है, हम खत्ती है। अगर दोनों में से किसी एक की वैल्यू चेंज आती है तो हम लिख देते हैं कि नुक्ता RS और T क्या है, हम खत्ती नुकात नहीं है। तो इसलिए हमने सेम है तो इसलिए लिख दिए नुक्ता RST क्या है, हम खत्ती है नुकाता। R1, -4 और S दिया हुआ है -2, T दिया हुआ है -3, 4, हम खत्ती नुकात है। इस तरह हम लास्ट में जॉब में लिखेंगे। चलिए अब ये तो हमने कर दिए सवाल नंबर 5। अब इसी का हम सवाल नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो देखिए सवाल नंबर 6 क्या है, ए के महोदित दिए -4, के महोदित दिए हुए हैं -2, 5/2, एन के महोदित दिए हुए 4, -2। तो याद रखिए इस तरह से आपको बटे में क्वेश्चन दिखे तो प्लीज़ घबराइएगा मत, बहुत इजी क्वेश्चन है। बिल्कुल हम जिस तरह से तिरछा ज़रब करते हैं, इसे हल करते बिल्कुल उसी तरह से हमें हल करना है। बट एक क्वेश्चन है तो आप हो सकता है इसे छोड़ के आ सके, तो इसे छोड़कर मत आइएगा एग्जाम में। जितना हो सके इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। बटे में सिर्फ तिरछा ज़रब कर, जिस तरह से हमने पहले के मौजूदीन को x1 y1 फर्स्ट करते, दूसरे के मौजूदीन को x2 y2 फर्स्ट कर, बिल्कुल उसी तरह से हमें करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हल। क्या लिखेंगे हम, हल। हल में सबसे पहले मोहद्दिदीन क्या है हमारे पास, ए मोहद्दिदी दिए हुए, ए के मोहद्दी ए नुक्ता ए दिया हुआ है सबसे पहले। तो नुक्ता ए के मोहद्दिदीन दिए हुआ है -4, 4 दिए हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, x1, y1 फर्स्ट करेंगे। क्या फर्स्ट करेंगे, x1, y1 फर्स्ट करेंगे। दूसरा के दिया हुआ है तो के मोहद्दिदीन क्या है, 2, -2, 5/2 दिया हुआ है। इसे हम क्या करेंगे, x2, y2 फर्स्ट करेंगे। क्या करेंगे, x2, y2 फर्स्ट करें। सबसे पहले हम ए का ढलान मालूम करेंगे, फिर के एन का ढलान मालूम करेंगे। ए का क्या लिखेंगे, हम ढलान लिखेंगे। खत ए का ढलान मसावी है, ज़ाब्ता क्या है हमारे पास, y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1, मसावी का मसावी y2। तो y2 हमारे पास कितना है, 5/2। y2 हमारे पास कितना है, 5/2 फॉर्मूले का। मनफी y1, तो y1 हमारे पास कितना है, 4, तो हम यहाँ लिख देंगे 4। फिर ये पूरा बटे, और यहाँ पर x2 हमारे पास कितना है, -2, तो हम यहाँ लिख देंगे -2 फॉर्मूले का मनफी। और x1 हमारे पास कितना है, -4, तो मनफी और ये मनफी मिला क्या है, +4। मसावी के मसावी 5/2 है, तो 5 की 5 और 4 की बटे में कुछ नहीं है तो क्या होता है, 1 होता है। तिरछा ज़रब करेंगे, 1 को 5 से 1 से ज़रब देंगे, 5 1 का 5, -4 को 2 से ज़रब दो, 2 चौक कितना हो जाता है, 8। फिर बटे में क्या है, 2 1 का 2, कितना हो गया, 2 1 का 2। और ये पूरा बटे, और 4 में मनफी के 2 जमा के 4, यानी 4 में से 2 गए तो क्या बचते हैं, 2। और 4 क्या है, बड़ा है, 4 क्या है, बड़ा है, उसके अलावा जमा की, इसलिए जमा की 2 आ गया। अब ये देखिए 8 में से 5 गया तो कितने बचते हैं, 3। 8 क्या है, बड़ा है, उसकी अलामत क्या है, मनफी, इसलिए क्या हो जाएंगे, मनफी के 3। और बटे में क्या है, 2, और पूरे बटे में कितना आ गया, 2। कितना आ गया, 2 आ गया। यानी हमारे पास क्या आ गया, -3/2, और ये कितना हो गया, पूरे बटे में कितना आ गया, 2 आ गया। मतलब इसका मतलब क्या है, ये क्या हो गया, -3
बटे 2 ज़रब यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2। तो -3/2 मतलब कितना आ गया -3 एका 3 और ये कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। कितना आ जाएगा 2 दूनी 4। तो जवाब कितना आ गया -3/4। यानी ख़त जो एक एक का ढलाना है वो कितना आ गया -3/4। अब जिस तरह से हमने ख़त ए के मालूम करे, अभी उसी तरह से हमें क्या करना है के एन लेना है। तो अब सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे ख़त नुक्ता के और एन का क्या करना है ढलान मालूम करना है। तो नुक्ता के लिखेंगे। नुक्ता के मुहद्दिदीन क्या है -2,5/2। इसे हम क्या फ़र्ज़ करेंगे x1, y1 फ़र्ज़ करेंगे। और एन के जो मुहद्दिदीन है, एन के मुहद्दिदीन क्या है 4, -2। इसे हम क्या करेंगे x2, y2 फ़र्ज़ करेंगे। अब हम किसका ढलान मालूम कर रहे के एन का ढलान मालूम कर रहे। तो हम यहाँ लिखेंगे ख़त के एन का ढलान, के एन का ढलान मसावी है, ज़ाब्ता क्या है हमारे पास y2 मनफी y1 बटे x2 मनफी x1। तो y2 हमारे पास कितना है -2 मनफी y1, तो y1 हमारे पास कितना है 5/2। तो हम यहाँ लिख देंगे 5/2 पूरा बटा y2 हमारे पास x2 हमारे पास कितना है 4। तो हम यहाँ लिख देंगे 4 मनफी x1, तो x1 हमारे पास कितना है -2। वो मनफी और ये मनफी मिला क्या हो गया जमा हो गया। ये दो मनफी के 2 थे और ऑलरेडी फार्मूले का मनफी था, तो वो मनफी और मनफी के 2 के मनफी और ये फार्मूले का मनफी मिला, तो मनफी मनफी क्या हो गया जमा 2। अब यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है इसके, तो क्या है 1 है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4। कितना हो गया 2 दूनी 4 और इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो ये हो जाएगा 1। तो मनफी 5 1 का कितना हो जाएगा 5 और इसका बटे 2 1 का क्या हो जाएगा 2। और फिर ये 4 दूनी कितना हो गया 4 में 2 मिला दो 4 जमा है 4 और 2 कितना हो गया 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। अब ये कितना हो गया मनफी मनफी जमा, यानी 5 और 4 कितने हो गए 9, -9/2 और पूरा बटे कितना आ गया 6। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया -9/2 डिवाइड बाई क्या आ गया बटे में कितना आ गया 6 आ गया। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -9/2 और जो ये बटे की लगी रहे तो उसको इस तरह से तकसीम कहते हैं। तकसीम कितना है इस तरह से अलामत लिख के 6 लिखेंगे हम, या फिर आप इसे डायरेक्ट लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं -9/2। तकसीम का मतलब क्या होता है यहाँ ज़रब में जब उसे कन्वर्ट करते हैं तब्दील करते हैं जब ज़रब में, तो क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। कितना लिखते हैं 1/6 लिखते हैं। जिस तरह से हमने यहाँ ऊपर करे थे यहाँ -3/2 थे, ये डिवाइड की अलामत थी, तो ऑलरेडी हमने क्या करे थे 1/2 करके आपको हल कर कर बता दिए थे। लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पर हमने इस तरह से करे कि -9/2 था, बटे में ऑलरेडी वैल्यू थी, फिर उसके बटे में और 6 था, तो इसलिए उसे क्या करते हैं तकसीम में लिखते हैं और 6 लिखते हैं। यानी क्या आ गया -9/2 ज़रब 1/6 लिखते हैं। जब ज़रब में इसे कन्वर्ट करें तो ये ऊपर रहा तो क्या आ जाएगा बटे में आ जाएगा। अब इसे हम कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 3 9 आता, 3 दूनी कितना आता 6 आता, यानी -3 1 आ गया। तो -3 1 बोले तो कितना हो जाएगा -3 1 -3। अब बटे में क्या है 2 और 2 है, तो 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया। मतलब जवाब कितना आ गया -3/4 आ गया। कितना आ गया -3/4 आ गया। तो इस तरह से हमने क्या करे सबसे पहले एक एक के मुहद्दिदीन लेके हमने एक एक का ढलान मालूम करे, फिर के एन के नुकात ले के एन के मुहद्दिदीन लेके ख़त के एन का ढलान मालूम करे, तो वो भी कितना आ गया -4 -3/4 -3/4 आ गया। यानी ख़त एक का ढलान और ख़त के एन का ढलान क्या है सेम सेम है, यानी ये भी नुकात क्या है हम ख़ती नुकात है। तो चलिए हम यहाँ सबसे पहले लिखते हैं ख़त एक का ढलान मसावी है ख़त के एन का ढलान, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या आ गई ख़त एक की वैल्यू कितनी आ गई -3/4 आ गई और ख़त के एन की भी वैल्यू कितनी आ गई -3/4, दोनों की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब क्या है ये हम ख़ती नुकात है, तो हम लिखेंगे ख़त एक का ढलान बराबर है ख़त के एन के ढलान से, और नुक्ता के दोनों में क्या है मुश्तरिक है। तो लास्ट में लिखेंगे नुक्ता ए के और एन क्या है हम ख़ती नुकात है। अब लास्ट में जवाब में लिख सकते हैं कि नुक्ता ए -4,4 के -2,5/2 और n क्या है 5/-3, ये तीनों नुकात क्या है हम ख़ती नुकात है। इस तरह से हमने क्या करे सवाल नंबर 5 और 6
हल करें। उम्मीद है आज का ये सवाल नंबर तीसरे का पांचवा और छठा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दुआ में हमें याद रखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसे लगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो प्लीज़ फ्रेंड्स में या फैमिली में वीडियोस को शेयर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज़।